हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। वेलकम है आप लोगों का मेरी आज की इस न्यू वीडियो में। आज इस वीडियो में बेसिकली हम थोड़ा सा इंटरेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने मेरी जो भी वीडियोस देखी हैं वो सारी अभी पढ़ाई से रिलेटेड ही देखी हैं, मतलब कोई टॉपिक है। एंड अभी तक मैं सिर्फ हिंदी पेडागोजी की वीडियोज़ ही डाल रही हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों से एज प्रॉमिस किया था कि मैं धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ डालूँगी, मैथ्स, रीजनिंग, एजुकेशन, साइकोलॉजी, सभी सब्जेक्ट की। लेकिन बस थोड़ा सा टाइम क्रंच है एंड थोड़ा सा शेड्यूल को मुझे मतलब एक पाथ पे लाना है, एंड उसको करने में मेरे को कोई देरी अभी नहीं लगेगी। सबसे पहले मैंने सोचा आप लोगों से इंटरेक्शन तो बहुत ज़रूरी है, और इस चैनल का नाम लेट्स क्रैक रखा ही क्यों। अब आपको पहले मैं बता दूं, देखो आप लोगों को ये बताना ज़रूरी था कि आप सभी इस चैनल के थ्रू या कोई भी चैनल के थ्रू कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। लेट्स क्रैक क्यों? क्योंकि हम सबके अंदर एक एक कोई ना कोई कैपेबिलिटी होती ही है। मैंने ये नहीं कहा ज़रूरी है कि आप टीचिंग एग्ज़ाम में क्रैक कर सकते हो, आप डॉक्टर का एग्ज़ाम ही कर सकते हो, इंजीनियरिंग ही कर सकते हो, कोई भी। देखो, हर किसी को भगवान ने अलग अलग बनाया है। जैसे कि ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, तो कोई इंसान कैसे सेम हो सकता है यार। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई घर के कामों में अच्छा है, कोई बिजनेस में अच्छा है, कोई जॉब में अच्छा है, कोई टीचिंग एग्ज़ाम में अच्छा है, कोई बैंकिंग एग्ज़ाम में अच्छा है। हर कोई हर एग्ज़ाम में अच्छा है या हर फील्ड में अच्छा है। तो अगर हमें लगता है कि हम कोई एग्ज़ाम, बेसिकली मेरा जो इस पर्पस है टीचिंग एग्ज़ाम क्रैक कराने का है, तो मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि हम क्यों नहीं कर सकते यार। अगर हमारा टीचिंग में इंटरेस्ट है और हम अपनी एक सिक्योरिटी के लिए एंड एक, हम सब जो भी टीचिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या पर्टिकुलरली हमें गवर्नमेंट जॉब की एक सिक्योरिटी चाहते हैं, तो क्यों नहीं कर सकते। जब हमें इतना है कि हमें एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए या हमें एक टीचिंग में हमारा इंटरेस्ट है, या हम उन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं जहाँ पे एक टीचर, अच्छे टीचर की ज़रूरत हो, और उसके लिए पाथ क्या चाहिए, टीचिंग एग्ज़ाम। अब आप कहोगे ये तो कोई साधु महाराज वाली बात करी है, आज के टाइम में कौन किसी का भला करना चाहेगा, गवर्नमेंट जॉब ही तो चाहते हैं। ऐसा नहीं है जी, हर कोई अलग अलग होता है। बस थिंक आपका रीज़न क्या है, आप क्यों एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम चाहते हो, क्यों क्लियर करना चाहते हो। हाँ, ये बात सच है, मैं भी हूँ, मैं भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहती हूँ, बट ये नहीं सिर्फ ये ही चाहती हूँ। तो जो भी हो, हम सब एक कैपेबिलिटी रखते हैं और हम सबको ये करके दिखाना है। और कभी भूल जाए तो चैनल के नाम से तो हमेशा याद रहेगा लेट्स क्रैक टीचिंग एग्ज़ाम। और कोई सा भी हो, हमें करना ही है, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, कोई भी हो। एंड सबसे बड़ी बात, आप लोग, अगर हम खुद को ही कम समझेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे किसी रास्ते पे कहीं किसी ने कोई पता बताया और मुझे जाना है, लेकिन अगर मैं बार बार कंफ्यूज हूँ, बार बार उस पते को देखती रहूँ, तो क्या मैं पहुँच पाऊँगी? कभी नहीं पहुँच पाऊँगी। क्या पता कभी ए का बी पढ़ लूँ, डी का ई पढ़ लूँ, कुछ भी पढ़ लूँ, क्योंकि मेरे में ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो अगर मुझे सही रास्ते पे जाना है, तो पर्टिकुलरली अपने माइंड को बोलूँ अच्छा मैंने एक बार एड्रेस ढंग से पढ़ लिया, मैं पहुँच जाऊँगी और डेफिनेटली पहुँच जाऊँगी। हाँ, बीच में जहाँ अटकूँ एक बार देख लूँ, लेकिन बार बार देखूँ और अपने पे डाउट करूँ तो कभी नहीं पहुँचूँगी। सेम ऐसे ही हमारी कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने की एक जर्नी होती है। अगर हम खुद पे सेल्फ डाउट रखेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम कभी क्रैक नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा एग्ज़ाम क्रैक करने में तो खुद से पूछो एग्ज़ाम क्रैक करना क्यों है। पहला क्वेश्चन, उसका आंसर ढूंढो। जब वो आंसर मिल जाएगा ना, तो आपके अंदर एक ऐसा विगर होगा कि आप खुद ही ऑटोमेटिकली बुक्स उठाओगे, पढ़ने बैठ जाओगे। सेकंड चीज़ ये सोचो, क्या, क्यों नहीं कर सकते आप वो एग्ज़ाम क्रैक। आप में कमी क्या है? आपकी आँख खराब है, आपके हाथ खराब है, आपके पैर खराब है, आप में क्या कमी है? और अगर कभी लगे ना नहीं यार सब ठीक है फिर भी नहीं कर सकते, यूट्यूब नाम की चीज़ है, इंटरनेट नाम की चीज़ है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कितनी प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियली होती है या फिज़िकली होती है, इमोशनली होती है, फैमिली प्रॉब्लम होती है, लेकिन इन सब के बावजूद उनका एक एम क्लियर होता है, उन्हें एग्ज़ाम क्रैक करना है, और करते हैं। बहुत लोग यूपीएससी क्रैक करते हैं इतनी प्रॉब्लम होने के बाद, क्योंकि देखो प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में और अलग अलग टाइप की है। 10 प्रॉब्लम को इग्नोर करके एक रीज़न क्लियर होना चाहिए एग्ज़ाम क्रैक क्यों करना है, और एक उस रीज़न पे आपको मतलब सटीक खड़े रहना है कि मुझे तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड जब ये क्लियर हो जाएगा ना, कब सुबह, कब शाम, कब दिन, क्या प्रॉब्लम क्या नहीं, सब एक पाथ पे हो जाएगा। एंड आई विश आप सबका एग्ज़ाम क्लियर क्लियर हो। देखो, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना ये जादू मंत्र हो कि एग्ज़ाम क्लियर हो और हो गया बस। सबसे बड़ी बात तो टीचिंग एग्ज़ाम की बात करें तो वैकेंसी ही निकलती नहीं निकलती। एंड प्राइमरी टीचर की बात करें तो आप देख सकते हो कितने साल हो गए, 2-3 सालों से तो निकली ही नहीं है। केंद्रीय की ज़रूर निकली थी, लेकिन उसको भी 1.5-2 साल हो गए। बट हाँ, ये नोटिफिकेशन है, वैकेंसी आने वाली है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी तक सीटेट भी क्लियर नहीं है।
तो आप किस बात का वेट कर रहे हो? आप अपना सीटेट क्लियर करो, एचटेट जैसे कि अपकमिंग है, उसके लिए प्रैक्टिस करो, आरटेट होता रहता है, उसके लिए प्रैक्टिस करो। एंड सबसे बड़ी बात, हम तब पढ़ना चालू क्यों करें जब वैकेंसी आएगी? हम तब पढ़ना चालू क्यों ना करें जब हम तैयार हैं? वैकेंसी आएगी तब का तब देखेंगे, तब तो अपनी तैयारी को पक्का करना है, लेकिन अभी तो तैयारी शुरू करनी है। तो तैयारी शुरू करने के लिए तो पहले पढ़ना पड़ता है ना। जैसे खाना बनाना है तो सब्जी पहले काटनी पड़ती है, छोंकनी बाद में पड़ती है। सेम ऐसे ही एग्ज़ाम क्लियर करना है तो जब एग्ज़ाम आएगा तब रिवीजन करनी पड़ती है, लेकिन तैयारी तो पहले ही शुरू करनी पड़ती है ना। सो इसके लिए मैं आप सबको यही कहूँगी, अगर मेरी एक भी बात आप लोगों को समझ आई और किसी को हल्का सा भी कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है ना, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी ग्रेटिट्यूड की बात है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चनिंग हो, कोई भी बात हो, आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आप लोगों को मैं एक बात और बता दूँ, मेरा एक और चैनल है मिलन की कहानी करके। आप वहाँ पे जाके, वहाँ बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोज़ है, वहाँ पे जाके भी आप मोटिवेशनल वीडियोज़ देख सकते हैं। एंड ये सारी की सारी बातें ना दिल से थी, कुछ भी बनावटी नहीं था, कुछ भी व्यूज़ के लिए नहीं था। बेसिकली अगर मेरा व्यूज़ के लिए होता तो मेरा वो जो चैनल है, मैं मतलब आप होते हो कितनी टैक्टिक्स अपना सकते हो, कितनी चीज़ें कर सकते हो। मेरा हमेशा से मोटिव रहा है, उस चैनल पे भी ये मोटिव रहा है कि जिसकी जो प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो सके, और इस चैनल पे ये मोटिव रहा है जितना मुझे आता है मैं आप लोगों को वो बता सकूँ। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कोचिंग नहीं ले पाते, या बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कोचिंग ले लेते हैं लेकिन उसके बाद एक सीरीज़ में नहीं रहते। पढ़ना पड़ता है, रिवाइज़ करना पड़ता है, कुछ टॉपिक किसी को समझ नहीं आते। एंड आपको पता है हिंदी सबको ईज़ी लगती है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे टफ हिंदी ही होती है। हमें बहुत चीज़ें नहीं आती, दैट्स वाई मैंने हिंदी से चालू किया। एंड मैं लोगों के व्यूज़ ये नोटिस करना चाहती थी, कितने लोगों को कितना आता है, कितना नहीं आता। एंड आप लोगों को पता है मेरा मोटो यही था, कम टाइम में ज़्यादा बताना। दैट्स वाई मैंने शॉर्ट ज़्यादा डाली है इस वीडियो में। बट कोई बात नहीं, अभी तो आपको बहुत सारी वीडियोज़ और देखने को मिलेगी। कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ ज़रूर बताना। मैं सच में ट्राई करूँगी अगर मैं किसी की भी मतलब हेल्प काम आ सकूँ। तो वीडियो को एंड करते हैं, ज़्यादा लंबी बात नहीं करनी। ऑल दी बेस्ट, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो एफ़र्ट लगा दो, जो मैंने क्वेश्चंस बोले हैं वो अपने आप से पूछो, आंसर ज़रूर मिलेंगे। क्या दिन क्या शाम तैयारी करो बस। बाय बाय।